ऐसे चलेंगे, नॉर्मल स्टार्ट कर दिया। ठीक है। कहीं आकाश आनंद जो है वो प्रेजेंट किए गए हैं। चुनावों की दे रखी है, आगे आता भाई आवाज नहीं आएगी। समाज के जो लोग हैं वो ये सोच करके सीटें नहीं निकल रही सोचकर छिटक गए थे इंडिया गठबंधन की। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मीडिया थोड़ा सा हमारे को हाईलाइट नहीं करती है। मेन स्ट्रीम मीडिया। यस जी। बसपा का वोट प्रतिशत कम हुआ, क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीतियां हैं अब और क्यों समाज का वोट छिटका? लेकिन आकाश आनंद जी के आने के बाद मेरे अंदर नया जोश आया, नया जुनून आया, युवा है, यानी कि लोग जुड़ रहे हैं वापस आकर, वापस आ रहे हैं। समाज को ये नाराजगी है कि जो मीडिया है वो देश की तीसरी। अध्यक्ष जी नमस्कार। ऐसे चलेंगे, नॉर्मल स्टार्ट कर दिया। ठीक है। इस वक्त हम दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में हैं। किराड़ी विधानसभा में आने की एक जो खास वजह है वो ये है कि यहाँ पर बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आ गया था भाई, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। आकाश आनंद जो इस वक्त कहें तो बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा इसलिए क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में भी कहीं ना कहीं आकाश आनंद जो है वो प्रेजेंट किए गए हैं। अब इतनी दूर से आवाज नहीं आएगी भाई, आगे आ जा। प्रेजेंट किए गए हैं। अब सुपरस्टार प्रचारक कहा जा रहा है, बहुजन सुपरस्टार आकाश आनंद। इस तरीके से ट्विटर पर कुछ दिन पहले ट्रेंड भी चल रहा था। ट्रेंड क्यों चल रहा था? ट्रेंड इसलिए कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो मायावती का फ्रेम अक्सर चुनावों में सबसे आगे रहता था, अब उससे आगे आकाश आनंद जो है वो दिल्ली इलेक्शन को लीड करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन को लीड करने का अर्थ क्या है कि मायावती ने पूरी जिम्मेदारी जो कहें तो इस वक्त आकाश आनंद को दिल्ली विधानसभा चुनावों की दे रखी है। आगे आता भाई आवाज नहीं आएगी। और आज जब हम किराड़ी विधानसभा में पहुंचे हैं तो देखना ये है कि खराब मौसम होने के कारण, खराब मौसम क्यों कि बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी कितने लोग और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग क्यों पहुंच रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में जिस तरीके के कयास कहें तो मेन स्ट्रीम की मीडिया लगा रही है वो ये है कि 2 या 3 पार्टियां के बीच में चुनाव है, लेकिन इसी के बीच में निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी जो देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी आज के दौर में है, उसको किस तरीके से मेन स्ट्रीम की मीडिया कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती हुई नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन मीटिंग्स का और इन सब का हल क्या निकलेगा, यानी कि फल क्या निकलेगा और कितना प्रतिशत बहुमत दिल्ली के अंदर बसपा जो है वो पुराना अपना बैकफुट में ला सकती है। पहले कहीं ना कहीं 8 से 10 विधायक बसपा के दिल्ली के अंदर रह चुके हैं, कई निगम पार्षद रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। अब जानना यह है, जय भीम, कहाँ से आए हैं सर? सर सुल्तानपुरी से आए हैं, सुल्तानपुरी विधानसभा से। क्यों आना हुआ सर? सर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हम। अब जैसे हम पार्टियों में जाते हैं तो रैलियों में लोग बहुजन समाज पार्टी का क्या फंडा है? कोई फंड नहीं, बिना फ्री के आते हैं। अपना किराया भाड़ा अपनी रोटी खुद खाते हैं। अपना काम वाम छोड़कर यहाँ पर सब आए काम हुए हैं। छोड़ के आए, अपने बिजनेस छोड़ के आए हम बहुजन समाज। क्या उम्मीदें हैं बसपा से? नहीं, बसपा से उम्मीद ही इसी ही है हमें, और किसी से है ही नहीं। हमें जो मान सम्मान मिलेगा वो बहन कुमारी मायावती से मिल सकता है हमें, और कहीं। समाज के जो लोग हैं वो ये सोच करके सीटें नहीं निकल रही सोचकर छिटक गए थे इंडिया गठबंधन की। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बस वही लालच पे है जो केजरीवाल ने ये पानी बिजली वगैरह बसें वगैरह इस चीज पे हमारा समाज ये हो गया, पर अब समाज बदलाव आएगा। आकाश आनंद जो है वो स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मायावती जी ने जो है वो आकाश आनंद को ही पूरा विधानसभा चुनाव दे रखा है लीड करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आकाश आनंद जी भी आ रहे हैं, बहन जी भी आएगी, बहन जी सभा करेगी। कहाँ से आना हुआ सर? मैं किराड़ी विधानसभा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। मीडिया थोड़ा सा हमारे को हाईलाइट नहीं करती है। मेन स्ट्रीम मीडिया। यस जी। नहीं, आप लोगों का तो बड़ा धन्यवाद है जी कि आप लोग जनता की बात, गरीबों की बात लोगों तक पहुंचाते भी हैं और इस बात का एहसास भी कराते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार जो तैयारी है बहुत अच्छी तैयारी है, और इस बार हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी दिल्ली में, ये तय है। जितने झूठे प्रमाण जी आम आदमी पार्टी ने दिए, बीजेपी ने दिए, बहन जी करती है, 4 बार शासन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल है, जो काम बहन जी ने कर रखे उनके मुकाबले ये जितनी भी सरकारें बनी, झूठ बोलने वाली सरकार, दिखाने वाली सरकार, लालच देने वाली सरकार, पंडितों को 18 हजार रुपये दे देकर लुभावने वादे करने वाली सरकार, उन सबसे अच्छा काम जो बहन जी करती है, शिक्षा पे किया, गरीबों पे करा,
और जो हक बहन जी ने इज्जत समाज को बहन कुमारी मायावती के शासन में मिल पाई, वो गरीबों को कहीं आज तक नहीं मिल पाई। उससे जज्बाती होकर कि शायद केजरीवाल नई पार्टी आई है, उस बार पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का वोट उधर डाइवर्ट हो गया था जी। 10 साल से भुगतने के बाद, करने के बाद, सहने के बाद, गंदा पानी पीने को, रोड सारे टूटे पड़े हैं, जितने भी इन्होंने प्रबंध दिए हैं जी, उन प्रस्तावों को उठा के देख लो, कहीं से कुछ नहीं है, 0/0। 2024 के चुनावों में समाज का वोट कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ गया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि हमारे बसपा का वोट प्रतिशत कम हुआ। क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीतियां हैं अब, और क्यों समाज का वोट छिटका? इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, ठोकर खाने के बाद ही समझते हैं। जज्बाती हो गए थे हमारे लोग जी, अब सबको अकल आ गई है जी, और सभी लोग इस चीज से भली बाती देख लिया, कर लिया कि भाई बसपा के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, खासकर दिल्ली वालों के लिए। बसपा है और बसपा रहेगी, बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी जी। आकाश आनंद को किस तरीके से प्लस पॉइंट देखते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों में? आकाश जी के आने से दिल्ली के लोगों में नया जोश, नई उमंग और नया युवा जो भ्रमित था इधर उधर कि बहन जी हमसे मिलती नहीं है, बहन जी ये नहीं देती है, आकाश जी ने वो सारी कमियां दूर करते हुए डोर टू डोर हर विधानसभा में जाके मिल भी रहे हैं लोगों से। उनसे जो भी मिलना चाहे जब मर्जी जाके मिल सकता है, लोगों की समस्या सुनते हैं। उनके आने से हम जैसे कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है, और जिसकी कमी बसपा के पास थी वो कमी बहन जी ने पूरी कर दी है माननीय आकाश जी के यहाँ दिल्ली वालों को देने से। उनके साथ में नितिन जी भी हैं, वो भी बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली को देख रहे हैं और हर बारीकी पे नजर है। इस बार बिना बसपा के सरकार नहीं बनेगी दिल्ली में, इस बार हमारी भी हिस्सेदारी होगी। समाज के लोग अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो क्या होगा वो मैसेज? मैं समाज के लोगों के लिए यही कहूंगा कि भाई लोगों पे भरोसा आपने हर बार किया है, इन छलियों पे भरोसा हर बार किया है, एक बार अपनी पार्टी पे भरोसा करें, बहन जी पे विश्वास रखें, और उसके अलावा तुम्हें किसी की और देखने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, जय भीम। कहाँ से आना हुआ सर? सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से। क्यों आए हैं? बहुजन समाज पार्टी के लिए। क्या कहना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी की रणनीति कैसी चल रही है इस विधानसभा चुनावों में? 70 की 70 सीटें बहुजन समाज पार्टी अब की बार दिल्ली में जीतने जा रही है। क्या लगता है 2024 में जो समाज का वोट इधर उधर गया, इंडिया गठबंधन की तरफ गया, इस बार क्या फर्क पड़ सकता है? सभी लोग वापस आ गए हैं जी, और अब की बार आपको परिणाम देखने को मिलेगा। पिछली बार क्या था, लोभ लुभावन बातों में आकर जी, कुछ लालच जो है दूसरी पार्टियों ने हमारे लोगों को दे दिया था, उन्होंने उसको पूरे 5 साल देखा और झेला। अब वो लोग समझ गए हैं कि फ्री से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करके कमा के खाने से जो पार्टी हमें रोजगार देगी, शिक्षा देगी, अधिकार देगी, हम उसी के साथ रहेंगे। और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीब दलित कुचलों की आवाज़ सुनती है, उनके लिए काम करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। उनकी आवाज़ जो है बड़ी बड़ी पार्टियों ने दबा दी, गरीब लोगों को दबा दिया था, लेकिन इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो विधानसभा है सुल्तानपुरी 101% वो भी जीत के आ रही है, और बाकी विधानसभाएं भी हम 69-70 दिल्ली में जीत के आ रहे हैं पूरी। आकाश आनंद के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनावों में बसपा कितनी मजबूत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या युवाओं, ये भी कहा जा रहा है कि युवा काफी जुड़ रहे हैं आकाश आनंद के आने के बाद? ये आकाश आनंद जी के आने की बात की देन है, जो मैंने बहुजन समाज पार्टी दोबारा ज्वाइन करी। पहले मैं बहुजन समाज पार्टी से निगम पाता था, फिर मैं सुल्तानपुर माजरा से 2015 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन आकाश आनंद जी के आने के बाद मेरे अंदर नया जोश आया, नया जुनून आया, युवा है, यानी कि लोग जुड़ रहे हैं वापस आ रहे हैं युवा। क्योंकि मैं खुद विधानसभा प्रत्याशी हूँ, बीजेपी से लड़ चुका हूँ जी। पहले मैंने बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निगम से लड़ा, फिर मैं बीजेपी में गया, बीजेपी से भी मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन आकाश आनंद जी के आने के बाद जो युवाओं में जोश है, उनके अंदर ताकत आई है, हिम्मत आई है, उसी के कारण बस आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर हमारी समाज को ये नाराजगी है कि जो मीडिया है वो देश की तीसरी, अध्यक्ष जी नमस्कार, देश की जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको मीडिया नहीं दिखाती गई, नाराजगी है समाज को? कोई नाराजगी नहीं है। अब आकाश आनंद जी आगे काम करेंगे, मीडिया अपने आप दिखाएगी। जब रोड पे उतरेंगे तो सब कुछ होगा, घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला था जी। हमें कोई नाराजगी नहीं है, अब हम काम करेंगे और नाम करेंगे जी। तो यहाँ पर यहाँ के मुख्य जी हमारे आकाश आनंद जी आ गए हैं, आप लोग आ जाइए फटाफट।
तो मुख्य अतिथि जो है आज की जनसभा के आकाश आनंद वो पहुंच चुके हैं और तमाम ऐसे कार्यकर्ता मिले जो कह रहे हैं कि हमने बसपा छोड़ दी थी लेकिन आकाश आनंद के आने के बाद फिर से बसपा को ज्वाइन किया, ये बड़ा खेल है। और इसी की बात जो बसपा के तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि बसपा को छोड़ने वाले लोग बसपा की तरफ वापस रुख कर रहे हैं। रुख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उम्मीद और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि युवा जो है वो फिर से जुड़ रहे हैं। और जो शिकायत थी लोगों को कि मायावती जो है वो लोगों से नहीं मिल रही, तो आकाश आनंद के रूप में उन्होंने एक ऐसा चेहरा दिया जो अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। अब देखते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनावों में इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्या नई रणनीतियां हैं और बसपा कितना बड़ा खेल दिल्ली के विधानसभा चुनावों में करने वाली है।